आप सबने सुना होगा किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन क्या आप इस बात को मानेंगे कि किताबें बहुत अच्छी गुरु भी होती हैं? किताबें आपका जीवन बदल सकती हैं, आपके जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायी हो सकती है। ऐसी एक किताब जो मैंने बनारस वाराणसी के स्टेशन पे मेरी निगाह इस किताब पे पड़ी थी। आप देख सकते हैं, इसका शीर्षक है अनमाइंड और इसको लिखा है सिद्धार्थ त्रिपाठी जी ने, और इसमें इलस्ट्रेशन जो है वो कल्याणी एस नरावनी जी का है। ओके, कल्याणी एस नरावनी। इस किताब की अगर खासियत मैं आपको ये बताऊं तो भगवत गीता के एक वर्ड से ये स्टार्ट होता है, आई एम द सेल्फ ओ अर्जुन, सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल क्रिएचर्स, आई एम द बिगिनिंग, द मिडिल एंड द एंड ऑफ ऑल बीइंग्स। तो भगवान ये कह रहे हैं कि चाहे आपका जीवन का जो प्रारंभ है या मध्य हो या फिर अंत हो, हे अर्जुन मैं ही सब में। तो ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए, समरी जो है इसकी मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। फिसलते फिसलते बच गई। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक बुक लवर हैं, ठीक है, आपको अगर किताबें पसंद आती हैं तो आपको ये पता होगा कि किताबें जो है ना वो फील करने में अच्छी लगनी चाहिए, है ना। किताबें स्मेल करने में थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। मैं तो स्मेल करता हूँ, आप करते हैं या नहीं कमेंट में बताइएगा मुझे। और इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो अगर आप देखेंगे, प्लास्टिक पेपर क्वालिटी, बहुत अच्छी पेपर क्वालिटी है और साथ में बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस हैं। अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस इसमें बताए हैं कल्याणी जी ने। तो आई रियली रिकमेंड, अगर आप एक बुक लवर हैं, अगर आपको बुक्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, ये एक बहुत ही अनोखी चीज होगी आपकी लाइब्रेरी के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग कि अनमाइंड आपको क्यों पढ़नी चाहिए, पढ़ना क्यों जरूरी है आपको। तो इसलिए पढ़नी चाहिए अगर आप मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं, अगर आप ध्यान शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छी अच्छी लास्ट में 2 टेक्निक दी गई हैं। अगर आपने कभी रमन महर्षि के बारे में सुना है और उनके बारे में, उनकी टीचिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। अगर मनुष्य के जीवन का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, हमें लगता है कि धन कैसे पाना है, नौकरी कैसे पानी है, घर कैसे बनाना है, कार कैसे बनाना है, बच्चे पैदा करना, शादी करना, ये मूल नहीं है। जिस दिन आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी ना, उस दिन एक मूल क्वेश्चन आता है, कभी खुद से पूछ के देखिएगा। वो क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूं। उस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो इस किताब में उसके बारे में बताया गया है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आप इन सारी रास्तों पे चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, अगर आप ओशो को सुनते हैं, अगर आप ध्यान वगैरह करते हैं, अगर आप श्री को सुनते हैं, अगर आप सदगुरु को सुनते हैं, बहुत सारे मास्टर्स हैं, मैं हो सकता है सबका नाम भी ना ले पाऊं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब हो जाएंगी। इंसिडेंट अगर मैं 1-2 प्रॉपर अगर चीजें जो यहाँ पे दी गई हैं, वैसे तो ये किताब बहुत ही क्रिस्प रीड है, बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन है, बहुत लंबी नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मैंने तो ये किताब 1 घंटे के अंदर में खत्म कर दी थी। आप भी इसको आराम से पढ़ सकते हो उतने समय में। लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई है, जो हमारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है ना कभी कभी, मेरे से ये गलती हो गई, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो बन सकता था लेकिन मैं नहीं बना, है ना। कभी कभी हमें ये लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, है ना, ये मैंने किया, ये घर मैंने बनाया है, मैं मैनेजर हूं, ये कंपनी मैंने खड़ी की है। ये बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती है। ये जो मैं है ना, मैं के मिथ को यहाँ पे तोड़ा गया है। आई जो शब्द है ना, ये हमें लगता है कि बहुत ही छोटा सा शब्द है। छोटा सा शब्द नहीं है, ये हमें हमारे रचयिता से मिलने से रोकता है। ये इसमें बताया गया है। एक उदाहरण दिया गया है इसमें टोस्टर का। टोस्टर आप सब जानते होंगे, जिसमें हम ब्रेड डाल के टोस्ट बनाते हैं। तो एक दिन कहा जाता है कि टोस्टर को ये अभिमान हो जाता है कि अरे मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना। और टोस्टर को ऐसा फील होता है ना कि मेरे ऊपर ही पूरी दुनिया जो है वो डिपेंडेंट है। उसी तरह मान लो एक फैन को लगेगा कि अरे मैं चलता हूं,
मेरे ऊपर, मैं ही हवा दे रहा हूं सबको। अब उसकी जगह अगर एक एसी आ गया तो एसी को क्या लगे, अरे फैन तो गर्म हवा दे रहा है, मैं कौन हूं, मैं ठंडी हवा दे रहा हूं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पता है क्या, टोस्टर में, फैन में, एसी में वो ऊर्जा कहां से आ रही है, बिजली। वो बिजली अगर टोस्टर में ना हो, अगर फैन में ना हो, अगर एसी में ना हो, तो क्या काम करेंगे, नहीं काम करेंगे। इसमें भी बताया गया है आपकी और मेरी जिंदगी में बिजली कौन है। किताब पढ़नी पड़ेगी तभी समझ आएगी कि वो बिजली कौन है। और ये किताब जो है, ये इसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे, आप वहां से भी खरीद सकते हो। आप किताबें जो हैं दुकानों में जाके खरीदिए। आजकल किताब की दुकानें जो हैं वो ज़्यादा चल नहीं पा रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, अपने आसपास के लोगों का भी थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा। और अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एक चीज़ जरूर बताइए, किताबें क्या सचमुच में जीवन में कुछ बदलाव लाती हैं? क्या आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है? और आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? मेरी फेवरेट किताब अगले वीडियो में बताऊं। तब तक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए हमें, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारी नई नई इनिशिएशंस लेकर आ रहे हैं हम, अगले वीडियो में सब डिस्क्रिप्शन देंगे। तब तक थैंक यू सिद्धार्थ त्रिपाठी जी को, थैंक यू कल्याणी जी को, थैंक यू आप सब।